आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2025 के एक और शिफ्ट का सॉल्यूशन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही डेली वीडियोस के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। 14 सितंबर को जो एग्जाम हुआ था उसकी सेकंड शिफ्ट के सॉल्यूशन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, अगर एम एन का रेशियो ये है, एन ओ का ये है, ओपी का रेशियो दे रखा है, एन और पी का रेशियो हमें फाइंड आउट कर दो। तो यहाँ पर लिखेंगे एम एन ओ और पी। इसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? एम और एन का रेशियो क्या है हमारे पास में? 4:5 लिख लिया। फिर इसके बाद जो NO है उनका रेशियो हमारे पास 6:7 और जो हमारे पास में OP है, इस तरीके से इनको लिख लेंगे। फिर जो भी खाली स्पेस हमारे पास बचे हैं उनके सबसे पास वाला जो नंबर है वो लिखेंगे। तो इनके पास कौन सा है? 5, तो यहाँ पर भी 5 लिख लिया। इसके पास कौन है? 7 वाला। यहाँ पर खाली स्पेस है 9 9 और इसके पास कौन है? 6, तो इस तरीके से लिख लेंगे। अब बस इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके पास रेशियो आ जाएगा। हमें किसका निकालना है? एन और पी का, तो हम एन और पी वालों को ही मल्टीप्लाई करेंगे। 5 6 30 होते हैं और 30 में अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा? ये आ जाएगा 5 6 30, तो 270 आ जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे पी वालों की, तो 5 7 35 होते हैं। 11 की 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 5 लिख लिया, 5 और 3 8 और ये 3 385। अब इनको 5 से हम काट सकते हैं, कितनी बार जाएगा? 5 पूरे 25, 5 चौक 20, 5 से काटेंगे इधर, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, तो 54:77। कौन सा ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा? आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें बोला है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस, तो इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 4 दूनी 8, 8 और 1 कितने हो जाएंगे? 9, तो 9/4 डिवाइड कितने से करना है? 0.5 से, यानी 0.5 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 5/10 लिख सकती हूँ बिल्कुल। 5 दूनी 10 होते हैं। अब डिवाइड का साइन अगर हम चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई लिखेंगे, तो इसको भी हमें उल्टा करना पड़ेगा। 2 दूनी 4, यानी 9 को हमें 2 से डिवाइड करना है, तो 2 चौक 8 और ये 2 पंजे 10 पॉइंट लगा के 4.5। कौन सा? ऑप्शन नंबर सेकंड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10 12 13 एंड 16 सो दैट द रिमेनिंग नंबर्स में बी प्रोपोर्शनल, कि क्या हम इन चारों नंबर्स में से सब्ट्रैक्ट करें जिससे कि ये नंबर जो है प्रोपोर्शनल में हो जाए। तो प्रोपोर्शनल में होने का मतलब क्या है कि 10/12 बराबर हो जाए 13/16 के, तो इनका रेशियो बराबर हो जाए। तो पहले मैं आपको इसको बेसिक से बता देती हूँ, उसके बाद हम ट्रिक से भी देख लेंगे। तो क्या ऐसा नंबर है? मान लेते हैं ए वो नंबर है जो कि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे जो नंबर्स हैं प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। तो 10 माइनस ए 12 माइनस ए इज इक्वल्स टू 13 माइनस ए 16 माइनस ए, कि क्या किया हमने? ए ऐसा नंबर है जो इनमें से सब्ट्रैक्ट किया, जिससे क्या हो गया? ये नंबर प्रोपोर्शन में हो गए। ठीक है, तो अब आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। 10 माइनस ए 16 माइनस ए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 13 माइनस ए और यहाँ से 12 माइनस ए। बस इसको सॉल्व करके आप सिंपली ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी क्योंकि ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड होगा। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ए की आपको वैल्यू मिल जाएगी। पर हम इसको सॉल्व करते हैं ट्रिक से। मान लेते हैं ये है ए, ये है हमारे पास में बी, ये हमारे पास में सी और ये डी है। तो इसको फाइंड आउट करने की ट्रिक होती है, प्लस करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो तो ए डी माइनस बी सी अपॉन में ए प्लस डी और ए प्लस डी माइनस बी प्लस सी। तो इस ट्रिक की हेल्प से आप निकाल सकते हैं। ए डी मतलब 10 की 60, 116 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा हमारे पास में? 160। बी सी की मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 12 या 36, 3 12 एकम 12 3 15, 156 आया। ठीक है, अपॉन में कितना आएगा? ए प्लस डी। ए प्लस डी मतलब ये 10 में 16 जोड़ो कितना आएगा हमारे पास में? 26 आ जाएगा। माइनस बी में सी जोड़ो कितना आएगा हमारे पास में? 25 आ जाएगा। ठीक है, तो 160 में से 156 घटाएंगे कितना आएगा? 4। 26 में 25 जाएगा 1, तो कितना आ गया? 4। तो 4 वो नंबर है जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर ये जो नंबर्स हैं आपस में प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें बोला है 45% ऑफ अ नंबर इज 0.9 मोर देन 30% ऑफ इट, व्हाट इज द नंबर? मान लेते हैं वो नंबर हमारा x है, मान लिया। अब x का 45% किसके इक्वल है? उसके 30% से कितना ज्यादा है? 0.9 ज्यादा है। बस इसको सॉल्व कर लो सिंपल। तो 45x माइनस कितना? 30x डिवाइड कितने से? 100 से। इसको इधर ले गए तो माइनस में आ गया, इज इक्वल टू 0.9, तो कितना बचेगा? 15। x अपॉन में 100 इज इक्वल टू 0.9, पॉइंट हटाएंगे, जीरो लगाएंगे, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 दिया 3 पंजे 15 और ये 3 तिया 9, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। कौन सा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें बोला गया सोहन स्टार्टेड अ बिजनेस विद 90,000 आफ्टर 5 मंथ्स रोहन ज्वाइंड विद इतना रुपीज, आफ्टर 3 मंथ्स सोहन विड्रॉ इतना रुपीज, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर? तो उनका प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा? तो देखो, सबसे पहले तो रेशियो ले लेते हैं। हमें रेशियो निकालना है तो वैल्यू की तो कोई नीड है ही नहीं, तो यहाँ से 4 जीरो हम काट सकते हैं, यहाँ से 4 जीरो और यहाँ से 4 जीरो हमने हटा दिए। तो यहाँ पर सोहन लिख लिया, यहाँ पर रोहन लिख लिया। तो सोहन क्या करता है? उसने बिजनेस स्टार्ट किया 9 यूनिट के साथ। अब ये 9 यूनिट वो कितने दिन तक इन्वेस्ट करता है? आफ्टर 5 मंथ्स जो हमारा रोहन है वो इन्वेस्ट करता है कितने के साथ? 15। 15 इन्वेस्ट किए हैं उसने आफ्टर 5 मंथ्स, तो 12 एक साल के लिए वो कुल इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसने 5 महीने बाद स्टार्ट किया है, तो 12 माइनस 5, उसके बाद 7 महीने ही उसका इन्वेस्ट होगा, तो 5 इंटू हमने 7 लिख लिया। अब इसके रोहन के इन्वेस्ट करने के बाद 3 महीने बाद, तो कितने महीने बाद हो गए भाई टोटल? जब सोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया तो 5 महीने ये, 3 महीने ये, यानी 9 यूनिट उसने कितने दिन इन्वेस्ट किए? 8 महीने। अब कितने बचे? 4 महीने बचे।
तो जो 8 महीने बाद वो क्या करता है, वो अपने 1 यूनिट पैसा निकाल लेता है। 1 यूनिट नहीं 3 यूनिट पैसा निकाल देता है। तो 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास में 6 यूनिट। अब इस 6 यूनिट को वो 4 महीने तक इन्वेस्ट करता है। तो बस ये आ गया हमारे पास में रेशियो, इसको सॉल्व कर लीजिए। 9 अट्ठे कितने होते हैं 72, 6 चौक कितने होते हैं 24, 4 2 6, 7 2 9, कितना आया 96, और 15 सत्ते कितने होते हैं भई 105 होते हैं। तो इसको काट लीजिए, कितने से 3 से काटें, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 से काटेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 32 रेशियो 35। कौन सा, ऑप्शन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। टू इंडिविजुअल ए एंड बी रेंट अ पास्चर टुगेदर। ए हैज 18 horses एंड दे graze for 4 months. B grazes 24 cows for 6 months and 36 sheep for 4 months. The following relationship, मतलब कुछ रिलेशनशिप दी हुई है। पहले सबसे पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर ए लिख लिया, यहाँ पर बी लिख लिया। ए के पास कितने हॉर्स हैं, 18 हॉर्स हैं। ये हो गया कि एक दिन में वो कितना चढ़ पाते हैं, इंटू कितने 4 महीने के लिए। और जो हमारे पास में बी है, मंथ लिखो मत लिखो यहाँ पर, ठीक है। बी ग्रेजेस फॉर 24, और ये काऊ कितने हैं 24 काऊ को 6 महीने के लिए चराता है, प्लस और जो 36 शिप हैं वो उनको कितने के लिए 4 महीने के लिए चराता है। तो ये हमारे पास में हो गया। अब इनकी जो एच की, सी की और एस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ रिलेशनशिप दे रखी है। क्या दे रखी है कि 30 हॉर्स जो है इक्विवेलेंट है 6 काऊ के, तो इनका रेशियो मिल जाएगा 3 दूनी 6। हॉर्स और काऊ का रेशियो आ गया 2:1, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं कि 4 काउज़ आर इक्विवेलेंट टू 8 शिप। तो यहाँ पर काऊ और शिप का रेशियो हमारे पास में आएगा 8/4, यानी 4 दूनी 8, ये कितना आएगा हमारे पास में 2 1। तो यहाँ पर काऊ की कितनी है 1, यहाँ पर कितनी है 2, तो इसको इक्वल कर लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4/2 हो गया, और ये कितना हो गया हमारे पास में 2 1। तो यहाँ से हॉर्स का और ये काऊ और ये शिप का रेशियो क्या आ गया हमारे पास में 4, काऊ का कितना 2 और शिप का कितना 1, ठीक है। बस एच, सी और एस की वैल्यू यहाँ पर रख दो, आपका आंसर मिल जाएगा। 18 इंटू हॉर्स स्केल 4 इंटू 4, और यहाँ पर रेशियो 24, एक दिन का कितना है भाई, इंटू 2 इंटू 6 प्लस कितना 36, और ये शिप की 1 इंटू 4। तो बस इसको सॉल्व करो, कितना आएगा हमारे पास में, ये हमारे पास में 18, 18 चौक 72, 72 में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, और ये कितना आएगा 4 सत्ते 28। तो कितना आया है हमारे पास में 288, और यहाँ पर कितना आएगा 24 दूनी 48, 48 छिक्के कितने होते हैं 6 अट्ठे 48, 4 6 चौक 24, 4 28, 288, प्लस प्लस कितना 36 चौके कितने होते हैं 4 छिंग 24, 2 4 तिया 12, 2 14, यानी 144, और प्लस करो, ये कितना आएगा 8 4 12, 8 4 12 और 1 13, 2 3 और 1 4, कितना आया 432। तो टोटल रेंट कितना हुआ हमारे पास में 288 प्लस 432, तो 288 करो इसमें प्लस, 8 2 10, 8 3 11 और 1 12, 4 2 6 और 1 7, कितना हुआ 772, जिसमें से दो एक को कितना देना है 288, उसी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम कितने से काट सकते हैं इसको, 8 से काटें, 8 9 72, 0, 8 से काटेंगे तो 8 या 24, 8 छिंग 48, और इसको काटते हैं तो कितना आएगा हमारे पास में, 6 से काटते हैं 6 छिंग 36, 6 एक कम 6, 6 पंजे 30, तो 3 दूनी 6 और ये 3 पंजे 15, यानी 2/5। कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। एक्स वाई एंड जेड स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैपिटल्स 235। आफ्टर 3 months जेड विड्रूज 40% ऑफ हिज कैपिटल। आफ्टर अनदर, अगले 3 महीने के बाद वाई ने अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लिया। व्यवसाय कुल 18 महीने तक चलता है, तो कुल लाभ इतना है, तो लाभ के शेयरों का अनुपात हमें निकालना है। तो यहाँ पर लिख लिया एक्स वाई जेड। मान लेते हैं उनके बिजनेस क्या है, अगर हमें पॉइंट से बचना है तो हम इनको 200 300 और कितना मान लेते हैं 500 मान लेते हैं, ठीक है। तो इन्होंने स्टार्ट किया, तो हमारे पास में आफ्टर 3 मंथ्स जेड विड्रू 40% ऑफ हिज कैपिटल। तो 3 महीने के बाद तो 500 इसने यूनिट कितने दिन तक किया, 3 महीने तक। 3 महीने के बाद क्या होता है 40% निकाल लिया, यानी कितना रह गया 500 का 60%। तो कितना आएगा हमारे पास में, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और ये कितना आएगा 6 पंजे 300, यानी 300 बचा, और वो कितने महीने के लिए इन्वेस्ट करेगा, 18 में से 3 महीने हो गए तो 15 महीने के लिए। तो जेड का हिसाब हो गया। आते हैं वाई पर। अगले 3 महीने बाद वाई ने अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लिया, यानी जेड के 3 महीने बाद, यानी टोटल कितने 6 महीने के बाद। तो ये जो 300 है उसने कितने दिन तक इन्वेस्ट किया है 6 महीने तक, और फिर अगले जो 12 महीने बचे हैं उसके लिए उसने आधा हिस्सा निकाल लिया, यानी 150 इन्वेस्ट करेगा, और कितने महीने के लिए 12 महीने के लिए। तो वाई का हिसाब भी हो गया। आते हैं एक्स पर। एक्स के बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो एक्स जो है अपनी 200 यूनिट ये पूरे 18 महीने तक इन्वेस्ट करता है। बस इसकी वैल्यू हमें सॉल्व करनी है। तो हम क्या-क्या काट सकते हैं, देखो 2 ज़ीरो हम यहाँ से उड़ा सकते हैं, यहाँ से काट सकते हैं। 2 ज़ीरो 2 तो नहीं काट सकते भई, क्योंकि 1 तो यहाँ पर है ना, तो 1 ज़ीरो काट सकते हैं। 20 को ऐसे रहने दो, 1 ज़ीरो यहाँ से, 1 ज़ीरो यहाँ से, 1 ज़ीरो यहाँ से, 1 यहाँ से, 1 यहाँ से हमने काट दिया। और क्या काट सकते हैं हम, और क्या काट सकते हैं? अभी तो कुछ नहीं दिख रहा, तो सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। 18 दूनी 36 यानी 360, इसको देखते हैं
तो कितना आएगा हमारे पास में प्रॉफिट का रेशियो ही हमें बताना है। ये बस जो रेशियो आ जाएगा वही हमारा आंसर होगा। तो ये कितना होगा हमारे पास में 6 × 18 यानी 180, 15 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे, 12 पंजे 60, 6, 12 कम 12 6 18। तो कितना आएगा हमारे पास में ये 360। और अगर इसको सॉल्व करेंगे, देखना 6 × 18 180, 15 और 12 की मल्टीप्लाई करी, 12 पंजे 60, 6, 12 कम 12, 12 6 कितने होते हैं 18 यानी 360 आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं तो कितना आएगा हमारे पास में 150 और यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आ गया 150 और यहाँ पर कितना आता है 15 × 3 = 45 यानी 450, 0 5 5 10 1 4 5 6 यानी कितना आया 600। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 6 से काटते हैं, 6 × 36, 6 × 36 और यहाँ से कितना 10 बार, दूतिया 6, दूतिया 6, दू पंजे 10। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 में क्या है, द एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 16 ईयर्स, व्हेन अ न्यू स्टूडेंट इज एडमिटेड द एवरेज इंक्रीज 0.2 ईयर से बढ़ जाता है, व्हाट इज द एज ऑफ द न्यू स्टूडेंट। तो न्यू स्टूडेंट की एज क्या है, तो एक बार इसको बेसिक से बता देते हैं, फिर उसके बाद ट्रिक देखेंगे। तो एवरेज इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, सम अपॉन में नंबर के होता है बिल्कुल। 40 स्टूडेंट का एवरेज कितना है 16 ईयर्स है, 40 स्टूडेंट का सम निकाल लिया, 14 × 16 ठीक है। नया स्टूडेंट आ जाता है, मान लिया n उसका वेट है जो भी है, एवरेज मतलब n उसकी उम्र है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एवरेज बढ़ जाता है 0.2 पर। जहाँ पहले 16 था तो अब कितना हो जाएगा 16.2 और कितने लोगों पर 41 पर। तो यहाँ से आप ये n इज इक्वल टू 16.2 इंटू 41 माइनस 14 × 16, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन हम देखेंगे ट्रिक से। तो ट्रिक की क्या होती है कि जो नया वाला आया है उसकी एज होगी इज इक्वल टू पुराना वाला यानी 16 प्लस बड़ा है, कितने से बड़ा है तो प्लस 0.2 और कितने लोगों पर बड़ा है, पहले कितने लोग थे भाई 40 थे, अब कितने हो गए 41, तो 41 लोगों पर बढ़ा है। बस इसको सॉल्व करना है। तो 16 प्लस कितना आएगा ये हमारे पास 41 दूनी 82, तो 18.8.2, तो 16 में अगर हम 8.2 जोड़ते हैं तो कितना आएगा हमारे पास में 8.2, 8 से 14 1 यानी 24.2। कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 वाला। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 में क्या बोला गया है, अ कंपनी हैज 80 employees of whom 35% are women, the average monthly salary of women is इतना while that of men is इतना। ओवरऑल एवरेज मंथली सैलरी हमें बतानी है और ये के में है, मतलब ये कितना है 70.8 के है, के में वैल्यू दे रखी है हमें। ठीक है, तो जो हमारे पास में एम्प्लॉयज है वो मैन और वुमेन को मिलाकर बने हैं, तो हम इसमें क्या यूज कर सकते हैं एलिगेशन। तो यहाँ पर लिख लिया हमारे पास मैन और यहाँ पर लिख लिया वुमेन। जो मैन की मंथली सैलरी है वो कितनी है हमारे पास में, मैन की है 68,000 और जो वुमेन है उनकी कितनी है हमारे पास में 72,000 एवरेज सैलरी। ठीक है, और हमारे पास में बीच में कौन आएगा, एक्स की वैल्यू जो हमें निकालनी है इनकी। अब देखना है कि ये किस रेशियो में प्रेजेंट है। तो मेल कितने प्रेजेंट है हमारे पास में, वुमेन कितनी है 35%, तो बचे हुए क्या होंगे, मैन होंगे। तो 100 में से अगर हम 35 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास में 65। तो 65 5 से काट दो, 5 से काटेंगे 13 बार, 5 से काटेंगे 7 बार, तो ये इनका रेशियो आ गया। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, देखो 0 0 0, तो कितना आएगा, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इनकी मल्टीप्लाई करो, ये आएगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 13 × 104, 10 कैरी जाएगा, 13 × 78, 78 और 10 कितने हो जाएंगे हमारे पास में 88, तो ये आ गया ऐड होकर, प्लस ये कितना आएगा 72, 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 0 0 0, 7 दूनी 14, 1 7 7 49 और 1 50, ऐड करो 0 0 0, 4 4 8 8 8 5 13। अब डिवाइड कितने से करना है, डिवाइड करना है हमें इससे, इन दोनों के सम से यानी 20 से। ये हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटते हैं तो कितनी बार जाएगा भाई 2 छिक्के 12 और 2 छिक्के 12 और 2 निम्मा 18 और फिर कितना आएगा हमारे पास में 2 छिक्के 18 हो गए भाई, 2 निम्मा 18 हो गए, फिर 2 चौक 8 0 0, इसके करीब में हमारी वैल्यू बैठेगी। तो 69.4 के समथिंग ना, मतलब अब देखो ये इतना आ गया। अब हम इसको के में कन्वर्ट करेंगे, कितने से डिवाइड करके 1000 से डिवाइड करके। तो 1000 से डिवाइड करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना आएगा 69.4 के आ जाएगा। कौन सा आएगा, ये हमारे पास में ये आ गया 69.4 है ये वाला, मतलब डिवाइड नहीं किया है, मतलब सिंपल इसको बस के में कन्वर्ट किया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास में कि अ कंपनी हैज 18 एम्प्लॉयज। क्वेश्चन नंबर 9 ये आई थिंक सेम हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। Address is marked at 3500, a discount offer changes from 10 to 15, how much extra discount does a customer get। तो कितना एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा कस्टमर को। तो जो डिस्काउंट है पहले 10% था, अब 15% हो गया, तो कितना एक्स्ट्रा मिलेगा 5%, यानी 3500 का 5% हमें निकालना है। 3500 का 5% निकालो, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 पूरे 25, 5 दिया 15
और 2 17 यानी 175 कौन-सा? ऑप्शन नंबर 1। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि रोहन ऑर्डर्ड 5 केजी ऑफ प्रीमियम कॉफी एंड सम एडिशनल किलोग्राम्स ऑफ ऑर्डिनरी कॉफी। द प्राइस ऑफ द प्रीमियम कॉफी पर केजी वाज़ 3 टाइम्स दैट ऑफ द ऑर्डिनरी। अग यानी इसका प्राइस अगर 1 है तो इसका 3 है। When the order was delivered, it was found that the quantities of premium and ordinary coffee had been swapped. तो उनका बदला हो गया। जैसे हमें इसकी x क्वांटिटी मंगानी थी, इसकी y क्वांटिटी, लेकिन गलती से क्या होगा, इसकी y क्वांटिटी आ गई और इसकी x गलती से हुआ है। This changed the increased his bill by 40%. Find the ratio of the original quantity of premium coffee to the original quantity of the ordinary coffee. तो हमें निकालना है। तो देखो, अगर हमने ठीक क्वांटिटी मंगाई होती तो जो हमारे पास में खर्चा होता है वो क्या होता है, क्वांटिटी और पर केजी कितना है, मतलब जो भी पर यूनिट कितना प्राइस है उसका। तो अगर हम ओरिजिनली जो हमने गलती ना की होती तो कितना प्राइस होता, 3x प्लस वाई होता, लेकिन अब प्राइस है क्या, 3y प्लस कितना x। तो ये जो 3y प्लस x है ना हमारे पास में, ये क्या है, इसका 140% है, 140/100। ठीक है, 3x प्लस वाई, बस यहाँ से हमें x और y का रेशियो मिल जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, तो ये आएगा 5 तिया 15y प्लस कितना 5x, 7 तिया 21x प्लस कितना 7y। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में कितना आएगा, ये 15y है, ये हमारे पास में 7y है, तो 15 में से 7 जाएगा 8y इज इक्वल टू, और 11 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास में, 11 में से 21 में से 5 घटाना है तो 16x। तो 8 दूनी 16 यानी y अपॉन x का रेशियो हमारे पास में क्या आ गया, 2:1। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि जो प्रीमियम था उसका x था, तो पहले हमें किसको बताना है, प्रीमियम कॉफी की मूल मात्रा। तो प्रीमियम कॉफी वाला कौन सा है, x मतलब 1, तो 1:2, ऑप्शन नंबर ये वाला हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। द सर्टेन अमाउंट्स ग्रो टू 6400 इन 2 ईयर्स एंड 7040 इन 3 ईयर्स, डिटरमाइन द इंटरेस्ट रेट, हमें बताने क्या होगा। तो 6400 से एक साल में वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 7040। तो कितने का इंटरेस्ट मिला, 7040 में से 6400 माइनस करो, 004, 10 में से 4 जाएगा 6, और ये कितना आएगा हमारे पास में 640, कितने पर, 6400 पर बड़ा है, तो इंटू 100, बस। तो 20 से 20 कैंसिल, 64 से ये कितनी बार, 10 बार, तो 10%। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 में क्या है, अ बुक सेलर सेल्स 10 पेन्स फॉर इतना, but in doing so he incurs a loss of equal to cost price of 40 pence। the loss percentage निकालना है। सीपी सबसे पहले लिख लिया, कितना है, 300 है, ठीक है, और जो हमारे पास लॉस है वो कितना है, इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 पेंस। 4 पेंस का जो कॉस्ट प्राइस है उसके इक्वल है, तो एक पेन का कितना हो जाएगा हमारे पास में 30, तो 4 पेन का कितना हो जाएगा, 4 इंटू 30 यानी 120। तो लॉस कितना है, 120 कितने पर, 300 पर, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 20 से 20 कैंसिल, 3 चौक 12 यानी 40%। कौन सा, ऑप्शन नंबर 1। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। अ फ्रूट सेलर buys 3 varieties of mangoes. The first variety is bought 4 for 10 rupees. The second variety is 5 for 12 rupees. And the third variety at 2 for 5. He mixes them in the ratio 2:3:1 में के रेशियो में मिलाया जाता है। If he sells all mangoes at 3 for rupees 7, what is his approximate gain या loss percentage क्या है, वो हमें निकालना है। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास में मिक्सचर बनेगा उसका कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास में N1P1 प्लस N2P2 प्लस N3P3, और डिवाइड कितने से, N1 प्लस N2 प्लस N3। ठीक है, तो N1 किसकी वैल्यू होती है हमारे पास में, N1 होती है जिस रेशियो में मिला रहे हैं, यानी ये वैल्यू हो गई N1 की, ये हो गई N2 की, और ये हो गई N3 की। और ये जो P1 क्या है, ये क्या है कि 4 आर्टिकल हम कितने में खरीद रहे हैं, 10 रुपए में, तो एक कितने में खरीदेंगे, 10/4 में। तो ये P1 की वैल्यू हो गई। तो N1 की वैल्यू कितनी है भाई हमारे पास में, 2 इंटू 10/4 प्लस N2 की वैल्यू कितनी होगी भाई हमारे पास में, N2 क्या है हमारे पास में, N2 है हमारे पास में, N2 की वैल्यू है ये 3 इंटू, और ये 12/5 प्लस N3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 1 इंटू कितना, 5/2। ठीक है, और डिवाइड कितने से करना है, इनके सम से, यानी 2 3 5 और 1 है 6 से। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में कितना आएगा, तो 2 दूनी 4, ये कितना है 10/2, ये कितना है 5/2, ऐड करके लिख सकते हैं 15/2 प्लस 12 तिया 36/5, डिवाइड कितने से 6 से। तो इसकी एलसीएम लेंगे, 10 आएगा, 2 पंजे 10 यानी 15 5 75 प्लस 5 दूनी 10 यानी 36 दूनी 72, और मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, ये इधर ही तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना आएगा ऐड होके, 5 2 7 700, 7 और 7 14, 147 बटे कितना, ये आएगा हमारे पास में 60। ठीक है, तो इसको भी काट सकते हैं, 7 4 11 के 12, 3 से काट सकते हैं, 3 दूनी 6, और ये 0, और 3 से काटते हैं तो हमारे पास में 3 चौक 12, तीनों में 27, तो 49/20 आ गया, क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होगा हमारे पास में, एक का, ये एक एक आर्टिकल का है, इसका निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 7 में, तो 7 कितने में, वो एक कितने में, 7/3 में, तो ये हो गया हमारे पास में सेलिंग प्राइस। तो हमें लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, वो हमें निकालना है। तो करते हैं हम, ये कितना है 60/3, ये कितना है हमारे पास में 20/49, तो ये वाली वैल्यू ज़्यादा है ना,
अगर इसको देखते हैं तो 3 दूनी 6 और ये कितना बचेगा हमारे पास में 3 या 9 2.3 के करीब। इसको देखते हैं तो 20 दूनी कितने होते हैं 40 9 के आसपास। तो ये जो होगा ये थोड़ा ज़्यादा होगा तो हमें लॉस होगा, तो प्रॉफिट वाला तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता और हाँ, लाभ वाला ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो 49/20 में से लॉस निकालने के लिए माइनस करते हैं सीपी माइनस एसपी यानी 7/3। तो कितना आएगा 20 तिया 60 होते हैं और 20 तिया तो 49 तिया कितने होंगे तीनों में 27 2 3 चौक 12 और 2 कितने होते हैं 14 माइनस कितना करना पड़ेगा ये 3 से भी 60 को डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 20 बार 20 सत्ते कितने होते हैं हमारे पास में 100 20 सत्ते होते हैं 140 तो 7/60 आ जाएगा। कितना आएगा हमारे पास में 7/60 ये क्या होगा हमारा लॉस हो जाएगा। ठीक है 7/60 का हमें लॉस होगा। अगर हम इसका परसेंटेज निकालना चाहें तो 7/60 लॉस अपॉन में सीपी कितना है हमारे पास में सीपी है भाई हमारे पास में कितना था 49/20 और इंटू 100 यानी इसको मैं लिख सकती हूँ कितना 7 और ये 20 ऊपर चला जाएगा और ये 60 इंटू 49 और इंटू 100 यानी 7 सत्ते 49 और 20 तिया 60 यानी ये इंटीजर में तो वैल्यू आनी ही नहीं है। ये दो ऑप्शन हमें बचे हैं जो हानि वाले हैं तो इंटीजर में नहीं आएगी तो ये वाला हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। अ डीलर सेट्स द मार्केट प्राइस ऑफ अ टेलीविजन 20% हायर देन इट्स कॉस्ट प्राइस इफ ही गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 15% एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 30 मतलब 300 का प्रॉफिट होता है। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेलीविजन। तो यहाँ पर लिख लिया हमने मार्केट प्राइस, यहाँ पर लिख लिया सेलिंग प्राइस और यहाँ पर लिख लिया कॉस्ट प्राइस। तो जो मार्केट प्राइस है वो कितना है कॉस्ट प्राइस से 20% हाइयर है। अगर कॉस्ट प्राइस को हमें 100 माने तो मार्केट प्राइस कितना होगा 120। ठीक है डिस्काउंट देता है 15% का और प्रॉफिट कितने का होता है 300 का। अगर इस पर हमें डिस्काउंट मिलेगा कितने का 15% का तो एसपी कितना होगा हमारा 85%। 100 में से 15 घटा दिए तो बस इसकी वैल्यू निकालो 0 से 0 कैंसिल 2 छिक्के 12 2 पंजे 10 5 से काटेंगे 17 बार 17 छिक्के 102 यानी 102 में वो बेच रहा है। कितने का फायदा होता है 300 का यानी ये जो प्रॉफिट हो रहा है एसपी माइनस सीपी तो होता है प्रॉफिट कितने का 2 यूनिट का। तो ये 300 किसकी वैल्यू हुई 2 यूनिट की। निकालना क्या है हमने क्रय मूल्य मतलब 100 की वैल्यू। तो मल्टीप्लाई कर दो 100 से। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा ये हमारे पास 150 बार। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में ये आ जाएगा 15,000। कौन सा ऑप्शन नंबर ये वाला राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। अ मर्चेंट मार्क एन आर्टिकल सच दैट इट्स प्राइस वाज 25% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। ही ऑफर्ड टू सक्सेसिव डिस्काउंट 10% 20% का डिस्काउंट मिलता है और लॉस होता है उसको 400 का। व्हाट इज द मार्केट प्राइस दिखाना है। तो यहाँ पर लिखा एमपी, यहाँ पर लिखा क्या एसपी, यहाँ पर लिख लिया सीपी। 25% ज्यादा है तो अगर ये हमारा 100 होगा तो मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा भाई 125। ठीक है अब हमें डिस्काउंट मिलता है 10% और 20% के सक्सेसिव डिस्काउंट। तो इसके सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है डिस्काउंट निकालने का a प्लस बी माइनस ए बी डिवाइडेड बाई 100 जब आप डिस्काउंट निकाल रहे हो। तो 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20 और डिवाइड कितने से 100 से 0 कैंसिल हो जाएगी 20 और 10 कितने हो जाएंगे 30 माइनस 2 यानी 28। तो 125 में 28% का हमें डिस्काउंट मिल रहा है यानी कितने का मिल रहा है 100 में से 28 घटाओ 10 में से 8 जाएगा 2 और 9 में से 7 जाएगा कितना बचेगा हमारे पास में 10 में से 8 जाएगा 2 और 9 में से 2 जाएगा 7 यानी 72। 72 में वो चीज़ मिल रही है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी इतनी। तो 25 पंजे 125 25 चौका 100 4 से काटते हैं तो 4 एकम 4 4 अट्ठे 32 18 पंजे 90 यानी 90 में हम वो चीज़ बेच रहे हैं। तो लॉस ही हुआ है हमें कितने का लॉस हुआ है 400 का। और यहाँ पर देखते हैं तो 100 की चीज़ खरीद कर 90 में बेच दी तो 10 का लॉस हुआ। अब इस 10 यूनिट की वैल्यू तो दे रखी है हमें 400। निकालना क्या है हमें मार्केट प्राइस मतलब 125 की वैल्यू निकालनी है। 0 से 0 कैंसिल और इसको मल्टीप्लाई करो 125 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0 4 पंजे 20 2 4 दूनी 8 2 10 1 4 एकम 4 के 5 यानी कितना 5000। कौन सा ऑप्शन नंबर 1। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 में बोला गया है अ ड्रम कंटेन्स अ ब्लेंड ऑफ 3 केमिकल्स पी क्यू एंड आर। पी है क्यू है आर है किस रेशियो में 3 5 एक्स 3 5 और 2 में हम मान लेते हैं 3x 5x और ये 2x फर्क नहीं पड़ेगा x x कैंसिल हो जाएगा। 30 liters of this blend are removed and then 12 liters of chemical P and 8 liters of chemical Q are poured into the drum। तो क्या करते हैं जैसे इसकी क्वांटिटी अभी है 30 लीटर सॉरी इसमें से 30 लीटर निकाला जाता है। ये हमारे पास में जो भी मिक्सचर है ना इसमें से 30 लीटर निकाला जाएगा और इसमें कितना डाला जाएगा 12 लीटर हमें निकाला जाएगा। 30 लीटर्स ऑफ दिस ब्लेंड आर रिमूव्ड एंड देन 12 लीटर्स इसमें क्या अब देखो 30 लीटर निकाला गया और 12 लीटर डाला गया मतलब 12 लीटर नहीं डाला गया है सॉरी 30 लीटर हमने इसमें से निकाला। तो जो निकालने के बाद ऐसा थोड़ी ना है पी का अलग रेशियो निकाल रहे हैं क्यू का अलग निकाल रहे हैं आर का अलग निकाल रहे हैं नहीं पूरे मिक्सचर में से निकाला गया है। इसका मतलब अभी भी रेशियो इनका 3x 5x और ये 2x ही रहने वाला है क्योंकि मिक्सचर निकाला गया है। ऐसा थोड़ी ना पी अलग निकाल लिया क्यू अलग निकाल लिया आर अलग निकाल लिया
ठीक है। फिर इसके बाद बोला गया देन 12 लीटर्स ऑफ द केमिकल पी, तो मतलब एंड 8 लीटर्स ऑफ केमिकल क्यू आर पोर्ड इनटू द ड्रम। इसके बाद क्या किया जाता है, 30 लीटर निकालने के बाद इसमें जो ये पी वाला है इसमें 12 जो है 12 लीटर इसमें प्लस किया जाता है, और जो हमारे पास क्यू वाला है, क्यू वाले में क्या किया जाता है, 8 लीटर इसमें डाला जाता है। जिससे क्या होता है, इफ द रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ द केमिकल क्यू इज 20 लीटर्स मोर देन द रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ केमिकल पी। यानी ये अब कितना हो गया 3x प्लस 12, ये कितना हो गया हमारे पास में 5x प्लस 8, ये कितना हो गया 2x। अब बोला गया है द रिजल्टेंट क्वांटिटी में क्या होता है, जो हमारे पास में क्यू है, जो ये वाली ये क्यू है 5x प्लस 8, ये क्या है इससे 20 लीटर ज़्यादा है, यानी इनका डिफरेंस 20 लीटर है, तो माइनस करते हैं 3x प्लस 12, तो किसके इक्वल होना चाहिए हमारे पास 20 के, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं x की वैल्यू, तो 5x प्लस कितना 8 माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 20 के इक्वल हो जाएगा। तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में 20। तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24, x की वैल्यू कितनी आ गई 12। पूछा क्या है हमसे कि टोटल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इन द ड्रम इनिशियली कितनी थी, तो 5 3 8 2 10 यानी 10x इनिशियली, तो 10x मतलब 10 इंटू 10 कितना आ गया 100। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 में बोला गया है कि राहुल बोरोड अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स, 7% per annum for the next 5 years, and 9% per annum for the period beyond 8 years. He pays a total of इतना interest only at the end of 10 years, यानी 10 years के लिए वो पैसा लिया है उसने। How much money did he borrow, तो कितना उसने पैसा लिया था। अब देखो 5% उसने 3 साल के लिया, तो 5% इंटू 3, हमें पता है जो हमारा वो होता है इंटरेस्ट निकालने के लिए P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 होता है। तो ये प्रिंसिपल और ये 100 लिखा हुआ है, तो हम सिंपल आर टी की वैल्यू निकाल ले रहे हैं। तो 5 इंटू टी यानी 5 या 15 प्लस 7% पर एनम फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, तो ये 7% कितने के लिए 5 साल के लिए, 5 3 8 8 साल हो चुके हैं कुल 10 साल के लिए। तो बाकी का जो बचा है हमारे पास में कितना बचा है 9%, तो वो कितने साल के लिए 2 साल के लिए, उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास में 6800। तो इसको करेंगे तो कितना आएगा 15 प्लस 7 पंजे 35 9 दूनी 18, इनको ऐड करेंगे तो ये परसेंट हमारे पास में किसके इक्वल हो जाएगी 6800 के। तो 15 प्लस 35 प्लस 18, 5 5 10 8 18 1 3 और 1 4 5 6, यानी कितने की 68% की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में 6800 हो गई। तो यहाँ से हमारे पास में 1% की वैल्यू 100 हो गई, तो हम 100% की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं 10 और ये 00 यानी 10,000। कौन सा ऑप्शन नंबर ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वही तो पूछा है कितना उसने उधार लिया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। अ कॉन इज सच दैट द एरिया ऑफ इट्स बेस इक्वल इट्स लेटरल सरफेस एरिया, तो हमें बताना है इट्स रेडियस आर, फाइंड द स्लैंट हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो जो हमारे पास में ये हमारे पास में जैसे कोन हो गया, इसका बेस कैसा होता है सर्कुलर होता है, तो बेस का एरिया क्या हो गया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर किसके इक्वल हो गया हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया, क्या होता है कोन का लेटरल सरफेस एरिया पाई आर एल। ठीक है, तो अगर हम इसको फाइंड आउट करें, स्लैंट हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो एल इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगी आर के इक्वल आ जाएगी। स्लैंट हाइट क्या हो गई इसकी आर के इक्वल, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। अ स्क्वायर फील्ड ऑफ 28 मीटर हैज अ सर्कुलर पॉइंट इन द सेंटर, मतलब स्क्वायर फील्ड है और इसमें एक सेंटर में एक राउंड शेप का पॉइंट बना हुआ है। इफ द एरिया ऑफ द पॉइंट इज इतना, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग फील्ड, मतलब इसका एरिया अगर हमारे पास में कितना है 616 मीटर स्क्वायर है, तो इसका बता दो इसका कितना एरिया होगा जो बचा हुआ फील्ड है। अब ये क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है हमारे पास में ए स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है 28, यानी टोटल एरिया कितना हो जाएगा 28 का स्क्वायर यानी 784, उसमें से हमें सर्कल का एरिया माइनस करना था, यानी 784 में से 616 माइनस कर दो, 14 में से 6 जाएगा 8, 7 में से 1 जाएगा 6, और ये कितना बचेगा 7 में से 6 जाएगा 1, 168 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ये वाला राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। इफ द हाइट ऑफ द राइट प्रिज्म इज इंक्रीज्ड बाय 50% एंड द बेस एरिया रिमेन्स द सेम, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम। तो प्रिज्म का एरिया क्या होता है, प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास में, एरिया इंटू कितना होता है हाइट होता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास में दे रखा है जो एरिया है वो हमारा वो हम सेम रखते हैं, यानी उसका रेशियो पहले भी 1 था अब भी 1 है, मतलब 1:1 का रेशियो है उनका। और जो हाइट है उसका क्या करते हैं 50% से बढ़ा देते हैं, अगर पहले हमारी 100 थी तो अब कितनी हो गई है 150 हो गई है। तो एरिया पर दो वॉल्यूम पर क्या फर्क पड़ेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, तो यानी पहले तो इसका रेशियो निकाल लो, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 दूनी 10 5 या 15, यानी एरिया तो 1:1 है और हाइट का रेशियो 2:3 है, तो वॉल्यूम का क्या हो जाएगा 2 × 1 2 और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो एक बड़ी है कितने पर 2 पर, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कितना आ गया 50%, तो जिस रेशियो से हमारी हाइट बढ़ी है उसी से हमारा वॉल्यूम बढ़ गया, तो कौन सा ऑप्शन नंबर 2।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 में बोला गया अ सर्कुलर डेकोरेटिव वॉल क्लॉक विद अ रेडियस ऑफ 20 सेंटीमीटर हैज़ अ डिजाइन वेयर अ कॉर्ड कनेक्ट्स 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस। मतलब इस टाइप से हमारे पास में एक सर्कल है, रेडियस 20 सेंटीमीटर है और यहाँ पर एक कॉर्ड है जो कि सर्कमफेरेंस को कनेक्ट कर रही है। आगे पढ़ते हैं। अलोंग विद 2 रेडियाई फॉर्म्स एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। यानी यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता है। ये आर, ये तो आर है, ये आर है और इसकी लेंथ भी आर ही है। ठीक है। फिर इसमें बोला गया है कि ट्राइंगल एट द सेंटर ऑफ द क्लॉक फेज द स्मॉलर सेगमेंट क्रिएटेड बाय कॉर्ड इज पेंटेड। जो स्मॉलर सेक्टर है ये वाला जो है, इसको क्या कर दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है कॉन्ट्रास्टिंग कलर से। व्हाट परसेंटेज ऑफ द क्लॉक्स टोटल एरिया डज द स्मॉलर पेंटेड सेगमेंट रिप्रेजेंट। तो ये हमारे पास में कितना एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमें निकालना है टोटल एरिया का। सबसे पहले हमें इसका एरिया चाहिए। इसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेक्टर के एरिया में से क्या निकाल देंगे, ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसका एरिया माइनस कर देंगे। तो क्या होगा इसका एरिया, जो ये हमारे पास में सेक्टर का एरिया, जो हमारे पास में सेक्टर का एरिया आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कितना, ट्राइंगल का एरिया जो होगा, ट्राइंगल का एरिया जो होगा उसको हम माइनस कर देंगे। तो सेक्टर का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर बनता है हमारे पास में 360 पर। और हमें कितने पर बनाना है, हमें पता है कि ये जो हमारे पास में इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं उसके तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तो इंटू 60 डिग्री माइनस ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है। ट्राइंगल का एरिया कितना होता है हमारे पास में, ये होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब कितना होता है, रेडियस का स्क्वायर ही है। ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास में कितना आएगा, देखो ये इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में, ये इसकी वैल्यू दे रखी है 3.14। 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर यानी 360 इंटू और रेडियस का स्क्वायर ये हमारे पास लगाना है। रेडियस का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 इंटू 60 और ये कितना आएगा इज इक्वल टू माइनस √3 की वैल्यू कितनी होती है भाई, √3 की वैल्यू है हमारे पास में 1.732 डिवाइडेड बाय 4 एंड 20 इंटू 20। ठीक है। इसको सॉल्व करना है हमें। पूरा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से एक बार जाएगा, 4 9 36, पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो लगानी पड़ेंगी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। और अगर हम इसको काटते हैं और 3 तिया 9 और ये 3 दूनी 6 यानी 314 की 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 628 बटे कितना 3, माइनस कितना करना है इसमें से ये वाली वैल्यू। तो पॉइंट हटाएंगे तो भाई 3 जीरो लगानी पड़ेंगी, तो 1 0 और यहाँ से कितना आएगा, 2 शून्य 4 से ये पूरा चला जाएगा 1732 और डिवाइड कितने से भाई 10 से। तो हमें ये एरिया मिल जाएगा यहाँ से। तो ये कितना आएगा हमारे पास में, इनका एलसीएम आ जाएगा 30, तो आएगा 6280 माइनस कितना, ऊपर कितने से मल्टीप्लाई करने की, 3 से करनी पड़ेगी, 1732 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 7 21 2, 3 एकम 3 2 5, तो 5196। ठीक है। तो इसका एरिया आ जाएगा हमारे पास में, 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा और ये कितना आएगा हमारे पास में, फिर 10 में से 6 जाएगा 4 बचा, 17 में से 9 जाएगा 8 बचेगा और 1 में से 1 जाएगा 0 और 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, है ना, इतना ही आएगा ना। 6280 5196 माइनस करना है, 10 में से 6 जाएगा 4, 17 में से 9 गए 8, 0 6 में से 5 जाएगा 1। ठीक है। और ये कितना है 3, 8 4 12 और 1 ये 13, समा रहा है 13 यानी 3 से डिविजिबल तो है ही नहीं। तो ये आ गया हमारे पास में, एरिया आ गया किसका, ये इसका एरिया आया, ये वाला जो सेक्टर है हमारे पास में। अब बताना है कि ये इस वाले टोटल एरिया का कितना परसेंटेज है। तो टोटल एरिया कितना होता है हमारे पास में, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से ये वाली चीज़ हटा देते हैं हम, ये वाली चीज़ हटा देते हैं, इसको यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये कितना आया हमारे पास में 1084 डिवाइडेड बाय कितना 30, पाई आर स्क्वायर से डिवाइड करना है। पाई आर स्क्वायर मतलब 3.14 इंटू आर स्क्वायर मतलब 20 इंटू 20 और परसेंटेज निकालने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब इसको हमें सॉल्व करना है, कितना आएगा 1084 और ये कितना 30 इंटू 3.14 और 2 दूनी 4, तो पॉइंट हटाएँगे तो 2 ज़ीरो और लगानी पड़ेंगी, 0 से 0 कैंसल हो जाएगा भई। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं और तो हमारे पास में कितना आएगा, अगर हम 314 में 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, नहीं ये इसके करीब नहीं बैठेगा। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ठीक है। और 2 से काटते हैं तो कितनी बार जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास में 542 इंटू 5 और डिवाइड कितने से है ये हमारे पास में, 314 इंटू 3, तो 3 चौक 12, 3 चौक 12 और ये 3 एकम 3 और 1 ये 4 और 3 तिया 9, 942। तो 5 दूनी 10 1, 5 चौक 20 और 21 2, 5 पूरे 25 2 26, डिवाइड करना है 942 से। तो इसकी वैल्यू आप सॉल्व करके देखिएगा किसके करीब आएगी। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 942, तो 942 में अगर हम 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 निम्मा 18, तो इसके करीब आएगी। तो मतलब और अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2700 के आर-पार चली जाएगी, तो 2 से ही आएगा। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमें ये वाला, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर।
अ सिलेंडर इज बोर्ड थ्रू आउट अ होल, व्हाट परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम इज रिमूव्ड। यानी एक सिलेंडर है, इसमें एक छेद कर दिया जाता है, ठीक है, और उसकी हाइट दे रखी है हमें और रेडियस दी गई है कि तो कितना एरिया रिमूव किया गया है। तो कितना एरिया रिमूव किया गया है, जो हमारे पास में सिलेंड्रिकली होल है तो उसकी क्या है हमारे पास में पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर कितने रेडियस का है 2 सेंटीमीटर का, यानी 2 × 2। हाइट कितनी है, उतनी है जितनी सिलेंडर की फुल हाइट है, ये वाली हाइट, इसी का होल किया गया है। तो और जो टोटल एरिया, टोटल वॉल्यूम कितना है सिलेंडर का हमारे पास में पाई आर स्क्वायर मतलब ये बड़ी वाली, यानी R4 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है, हाइट ही रहने दो क्योंकि दोनों में कॉमन है तो कट जाएगी। तो कितना प्रतिशत रिमूव किया गया है, पाई 4 × h, बस इसका स्क्वायर कर लिया, पाई अपॉन में 16 इंटू हाइट इज परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, सिंपल। तो पाई से पाई कैंसिल, एस से एस कैंसिल, 4 चौक 16, 4 से काटेंगे कितनी बार 25 बार, ठीक है। तो 25% ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस ऑफ 15 सेंटीमीटर हैज अ सेंट्रल एंगल 45 डिग्री, अनदर सेक्टर ऑफ द सेम सर्कल हैज अ सेंट्रल एंगल ऑफ π/4 रेडियंस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द फर्स्ट सेक्टर टू द एरिया ऑफ द सेकंड सेक्टर। तो फर्स्ट सेक्टर और ये सेकंड सेक्टर हमने लिख लिया है। यहाँ पर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर कब बनता है 360 डिग्री के एंगल पर, लेकिन हमें तो 45 डिग्री पर निकालना है तो 45 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो। सेकंड वाले की बात करें, पाई आर स्क्वायर कब बनता है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 180, 2 पाई की कितनी होगी 360, तो ये किसने पे बनेगा 360 इंटू 360, या फिर यहाँ पर 2 पाई लिख लो क्योंकि ये पाई पर है ना, तो क्यों इसको बार बार चेंज करना। तो π/4 यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, और आगे हम कैलकुलेट करते हैं तो 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 0 5 अट्ठे 40, और ये 4 दूनी 8 से 8 चला जाएगा पूरा, पाई आर स्क्वायर से पाई स्क्वायर तो है ही कैंसिल, तो 1:1 का रेशियो आ जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।